किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं काली सरसों और पीली सरसों के बारे में। तो आज बात करेंगे 3 से 4 पॉइंट पर, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है कि जिन किसान साथियों ने पिछले साल काली सरसों की बुवाई करी थी या पीली सरसों की बुवाई करी थी, तो वो उस सीड को इस साल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो मुख्य इशू है किसान साथियों का वो यही है कि पिछले साल के सीड को इस बार यूज करें या ना करें। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन किसान साथियों ने बुवाई करी है और उनको अभी डीएपी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और उन्हें बुवाई करनी है, तो वो क्या क्या साल्ट डाल के उसकी बुवाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जिन किसान साथियों ने बुवाई कर दी है और उनके ऊपर बारिश हो गई है, बारिश होने के बाद में जर्मिनेशन तो हो रहा है लेकिन उसमें पौधे में नीचे फंगस आ रही है, उस स्टेज में किसान साथियों ने क्या करना है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन सभी पॉइंटों के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं, जिसमें कि विशेषकर काली सरसों और पीली सरसों के बारे में है। तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो किसान साथियों, सबसे पहले पॉइंट में बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों के लिए जो किसान भाई अभी सरसों की बुवाई करना चाहते हैं। पिछले साल उन्होंने सरसों की हाइब्रिड वेराइटीज या जो भी उनके पास सीड था उसकी बुवाई करी और पैदावार अच्छी रहने के बावजूद अब उनके पास सीड है, लेकिन अब उसकी बुवाई करें या ना करें वो दुविधा में है। तो किसान साथियों, आप उस सीड की बुवाई कर सकते हैं। आप एक छड़ने से उसमें से बारीक दाने को निकाल दें और जो मोटा दाना है उस दाने को ट्रीट कर लें। ट्रीट किस टाइप से करना है? कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% लेकर आप उसमें लगभग, जैसे सपोज करो आपका 1 किलोग्राम सरसों है, सपोज करो 1 किलोग्राम सरसों है और उसको आपने ट्रीट करना है 5 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब के पाउडर के साथ में। आप ट्रीट करने के बाद में किस टाइप से ट्रीट करें और ट्रीट करने के बाद में क्या प्रोसेस रखें। जब आपने ट्रीट करना है तो आप उसमें हल्का सा पानी डालें और पानी डाल के उसको इस टाइप का साल्ट बना लें जो कि दाने के ऊपर कोट हो जाए और दाने को कोट करने के बाद उसे छांव में सुखाएं। जस्ट सपोज करो आपने कल बुवाई करनी है तो आज शाम को उसको कोट करके छांव में सुखा लें और भर के आप उसकी बुवाई कर सकते हैं, बीजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, दूसरा पॉइंट है कि जिन किसान साथियों को डीएपी की सप्लाई नहीं हो पाई है वो इस स्टेज में क्या करें और किस टाइप से बुवाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक बैग यानी 50 किलोग्राम आप यूरिया लें, 50 किलोग्राम पोटास लें और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लें और ये 6 बीघा यानी 1 एकड़ जमीन में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। जो भी सरसों आप बोना चाह रहे हैं उसके साथ में आपका उत्पादन अच्छा होगा, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और ये समझ लो कि आपके खेत में सेटिस्फैक्शन वाली फसल देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट सबसे मेन है कि जिन किसान साथियों ने बुवाई कर दी थी और बारिश हो गई है, अब बारिश में जर्मिनेशन जैसे हुआ है, पौधे में फंगस लगने लगी है और पौधा सिकुड़ रहा है, मुरझा के गिरता जा रहा है, उस स्टेज में हमें क्या करना है। किसान साथियों, इसमें आपने करना है कि 1 एकड़ जमीन के लिए 1 किलोग्राम पोटेशियम ह्यूमेट ले लें और उसमें आधा किलोग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब दोनों का पाउडर ले लें और दोनों साल्ट को मिला के आप इसमें 180 लीटर पानी के साथ में आप 1 एकड़ जमीन में स्प्रे करा दें। इससे आपको तुरंत ये फंगस की शिकायत जो भी आई है उससे रोकथाम हो जाएगी। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिन किसान भाइयों ने अभी बुवाई नहीं करी है और वो जैसे बारिश हुई है तो बारिश की नमी में ही खेत की बुवाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये आने वाली है कि ये बारिश की नमी बहुत जल्दी से हट जाएगी। तो यदि अगर आप अच्छी बुवाई करना चाह रहे हैं और अच्छी फसल लेना चाह रहे हैं तो आप इस समय पर पलेवा करके ही खेत को बोएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि बारिश की नमी 20 से 25 दिन में हट जाती है तो हमें फसल में बहुत जल्दी से पानी लगाना पड़ता है और उससे हमारी फसल दब जाती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर मेरा यही सजेशन है कि यदि आपके खेत में नमी कम है और बारिश की बुवाई आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप पलेवा कर लें और पलेवा करने के बाद में ही बुवाई करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। किसान साथियों, अब बात करते हैं यहाँ पर एनपीके के बारे में। जब हम खेत में पहला खाद लगाते हैं पानी के साथ में तो हमें एनपीके लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या एनपीके हमारे लिए क्या काम करता है खेत में, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ। तो जैसे एनपीके के बारे में आप जानते हैं, एन मतलब नाइट्रोजन होता है, पी मतलब फॉस्फोरस होता है और के मतलब पोटास होता है। तो नाइट्रोजन हमारे पौधे की वृद्धि मतलब जो वनस्पतिक विकास होता है उसमें हेल्पफुल रहता है और हमारा जो फॉस्फोरस है ये पौधे की जड़ों का विस्तार करता है
और जैसे जो हमारा पोटास है, पोटास हमारे पौधे के दाने को भरने का काम करता है और वजन बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए हमारे खेत में एनपीके बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं सल्फर के बारे में कि सल्फर हमें कितनी मात्रा में और क्यों लगाना चाहिए। तो सल्फर WDG 90% या WDG 80% जो भी साल्ट आते हैं, इन दोनों तीनों तरह की सल्फर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप खाद के साथ मिला के लगाना चाहते हैं तो आप दानेदार ले लें ग्रेन्युअल में, और यदि आप स्प्रे में यूज़ करना चाहते हैं तो आप WDG 90% या 80% भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब WDG वाली जो सल्फर है उसको भी आप खाद के साथ में कोट करके आप लगा सकते हैं। पानी लगाने से पहले यदि लगाएंगे तो इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, सल्फर में ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है और ये दाने के अंदर ऑयल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए जो सरसों में ऑयल के कंटेंट होते हैं उसको बढ़ाने में सल्फर बहुत रोल प्ले करता है, इसलिए सल्फर ज़्यादा आवश्यक है। तो किसान साथियों, यहाँ पर मैंने आपको सरसों के बारे में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल कराई है और आशा करता हूँ आप इसका लाभ ज़रूर उठा पाएंगे। और यदि आपकी कोई अदर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।